नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। ध्यान करेंगे हम सभी मिलकर ध्यान करेंगे अरिहंतों का अरिहंतों की शरण रहेंगे, सिद्धों का गुणगान करेंगे, आचार्यों की सेवा करेंगे, उपाध्याय से ज्ञान करेंगे, सर्व साधु को शीश नवेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल नहीं पिएंगे, धर्म शास्त्र को रोज पढ़ेंगे, सत्य व्यसन से दूर रहेंगे, भक्त बने भगवान बनेंगे, अमित सौख्य रस पान करेंगे, ध्यान करेंगे ध्यान करेंगे। प्रथम बाल विज्ञान के भाग में पंच परमेष्टि का सामान्य परिचय दिया था। अब दूसरे भाग में उन्हीं पंच परमेष्टियों की विशेष परिचय की बात चल रही है। ये अरहत परमेष्टि के 46 गुण होते हैं, कहवत के 46 गुण गंभीर। तो जो सामान्य केवली अरहंत बनते हैं उनके जन्म के 10 अश्रय नहीं होते हैं, लेकिन वह भी अरहंत कहलाते हैं। तीर्थंकर भी अरहंत ही कहलाते हैं, लेकिन इसके बारे में आगे अंतर आपको बताया जाएगा। तो अरहंत और सिद्ध आचार्य इन 3 परमेष्ठियों के बारे में बतलाने के बाद अब उपाध्याय परमेष्ठि की कल हमने परिचर्चा प्रारंभ की थी कि जो 11 अंगों 14 पूर्व के ज्ञाता हैं वे उपाध्याय परमेष्ठि है, अथवा जो सौसमय और परसमय के ज्ञाता है वे उपाध्याय परमेष्ठि है। तो कभी भूल से हम लोग उपाध्यत्व को प्राप्त हो गए तो कौन सा पद कौन से गुण हमें चाहिए, तो उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। एक तो इतनी पात्रता ज्ञान का जो चरम उत्कर्ष छौषम ज्ञान का, जिसको छौषम ज्ञान है, केवल ज्ञान तो चरम ज्ञान है। छौषम ज्ञान जिसमें कमती ज़्यादा का मोल होता है, किसी का ज्ञान किसी से ज़्यादा है, किसी का किसी से कम है। हाँ, परंतु जो व्यवहारिक मन तत्व ज्ञान के अलावा जो ज्ञान है भौतिक वस्तुओं का, अलौकिक वस्तुओं का, वो हमारे आचार्यों ने 11 अंग 14 पूर्व में यानी पूरा 12 अंग उसका नाम दे दिया, उसके अंतर्गत समाहित है। तो छंद के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, जिससे कि हमें याद हो जाए, 11 अंगों के नाम एक छंद में उन्होंने संकलित किए हैं। प्रथमैया चारांग गनी दूजो सूत्रतांग ठान अंगती जो सुवल चौथो संभाया व्याख्या पन्नति पांचमो ज्ञात्री कथा सट जान पुनि उपासकाध्यन है अंतकृत 10 स्थान अनुत्तरण उत्पाद 10 सूत्र विपाक पिछान बहु प्रश्न व्याकरण जुत 11 अंग प्रमाण। यदि आपको याद करना हो इन 11 अंगों का वर्णन, सरस्वती की जो हम पूजन करते हैं, पहलो आचारांग बखानो पद अष्टादश सहस्र प्रमाणों, उसका प्रमाण और उसकी वो विशेषताएं उसमें दी हैं और उसे हम याद रख सकते हैं क्योंकि हमारी दैनिक चर्या का पूजन अंग है। 14 पूर्वों के नाम में
उत्पादपुर अग्रायणी तीजा बीरजवाद हस्तिनासि परवाद पुनि पंचम ज्ञान प्रवाद। छठो कर्म प्रवाह है सत्प्रवाद पहचान। अष्टम आत्म प्रवाद पुनि नवमो प्रत्याख्यान। विद्यानुवाद पूरम रसम पूर्व कल्याण महंत। प्राणवाद क्रिया बहुल लोक बिंदु है अंत। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्तिनाथ प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद प्रवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदु सात पूर्व। ये इतने से 11 अंग 14 पूर्व है। हमारे उपाध्याय परमिष्ठा का व्यक्तित्व समाहित हो जाता है। जब जब जैसे जैसे ज्ञान की अवृद्धि होती चली जाती है तो ज्ञान के साथ विशुद्धि भी बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी की जो 25 मूल गुण थे उनका वर्णन पूर्ण हो गया। विशेष रूप से आपको पढ़ना हो आचार्य देशभूषण जी महाराज के द्वारा संपादित एक ग्रंथ है जिसे नमोकार ग्रंथ कहते हैं। दिल्ली में लाल मंदिर पर वो मिलता है। आप पढ़िए, उस नमोकार महामंत्र की महिमा को भी पढ़िए, मंत्र के महत्व को पढ़िए। उसमें सचित्र और हर बात को खोला गया है। अब अंतिम है साधु परमेष्ठी। संसार में सभी जगह साधु की महिमा। रामायण के आरण्य कांड में अंतिम में एक दिन नारद जी रामचंद्र जी से मिलते हैं। तो रामचंद्र जी कुशल क्षेम पूछते हैं और पूछते भाई नारद जी इतने दिन कहाँ रहे, ऐसे हम आपसे पूछ लें तो आप भी अपनी सुख दुख की बातें कहो। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं संतों की सेवा में। तब रामचंद्र जी ने पूछा भाई तुमने कैसे संतों की सेवा की, हमें बताओ कैसे संत होते हैं। तब नारद जी कहते हैं संतन के लक्षण रघुवीरा हरहु नाथ भव भंजन भीरा। तिनसे मैं कुछ गुण कहूँ जिनके मैं उनके बस रहूं। इस रघुवीर संतों की लक्षण जो है छिन्न है, संसार की भीड़ को, भय को, दुख को नष्ट करने वाले। तिन में से मैं कुछ गुण कहीं, बहुत सारे पर कुछ गुण आपको बताते हैं जिन गुणों के कारण मैं उनके प्रति आकर्षित होता हूँ, उनके साथ में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। तो उन्होंने जब अगली चौपाई को दर्शित किया तो कहा षड विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। षड विकार जित, 5 इंद्रिय मन को विकार को जीतने वाले। पहले साधु का लक्षण यही होता है, एक 5 इंद्रिय और मन का विकार। अनघ, अब कहते पाप को, और पाप रहित चर्या, निर्दोष चर्या। मन वचन काय से किसी जीव को न सताते हो। 5 इंद्रियां, मन अलग है। हाँ, षड विकार जीते से षड विकार। और अनघ, अग यानी पाप, अनघ माने पाप है जो यम नियम आदि है। और अकाम, कोई इच्छा नहीं। काम माने इच्छा जी, अकाम मान बिना इच्छा रहे, बिना इच्छा, कोई ख्याति लाभ पूजा भोग संसार वो स्वर्ग सुख फलाना सुख, कोई इच्छा नहीं, सहज।
अचल उपसर्ग और परिसों में, विपताओं में अचल, चलायमान नहीं होने वाले, षड विकारजित अचल अकाम, षड विकारजित अनघ अकामा, अचल अकिंचन, निष्प्रह, अकिंचन पर न किंचना इति कंचना। साधु अवस्था में गुरुदेव भगवान कहते हैं अन्नम परमाणु मित्तम की, तुम अपने परमाणु पर भी यदि आसक्ति है तो साधु नहीं। निर्भर निर्भर चेतना का नाम है साधुपना। अचल अकिंचन सुचि निर्लोभी, सूची पवित्र, निर्लोभी, लोभ में नहीं है, रखा है ले जाओ। लोग तो है ही नहीं उसके। अरे लोभ, अरे बहुत मुश्किल होता है। लोभ एक ही प्रकार का नहीं कि वस्तु का लोभ हो, अपने नाम का लोभ होता है, ख्याति लाभ पूजा का लोभ होता है, फोटो का लोभ होता है। लोभ कई प्रकार के भी हैं। कहाँ ये जीव फंस जाए, बड़ी चीज छोड़ देगा और छोटी चीज में फंस जाए। इसलिए लोभ को सूक्ष्म लोभ कहा है, बहुत मुश्किल से छूटने वाला हो। लोभ के कारण ही हमारा संसार में बैर बन रहा है लोगों से। बैर और कोई दूसरी चीज नहीं है। आपने कोई चीज मांगी, हमने नहीं दी, देख लेंगे हम कैसे लेते हैं, यही तो बैर है। अचल अकिंचन सुचि सुख धाम, जिनके चरणों में बैठ करके सुख की अनुभूति होती है, परस्पर बैर विरोध रखने वाले जीव प्रशांति को प्राप्त होता है। अमित बोध, जिनका ज्ञान किसी सीमा, मर्यादा या परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। अमित बोध अनिहित भोगी, थोड़ा खाने वाले, सत्य के सार को समझाने वाले, बड़े बड़े ग्रंथों के निचोड़ को थोड़ी बात में समझाते हैं, कठिन विषयों को थोड़े में समझाने, सत्य सार कवि, प्रकृति के नियमों को जानने वाला कवि होता है। जे प्राकृत कवि भये सयान है, हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा, जन सुनी हम हरी कथा बखाने। प्राकृत कवियों की हुए हैं जो, उनकी कथा को सुन करके मैंने ये रामायण बनाई। अमित बोध अनिहित भोगी, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, कई बार खाए रोगी, कई बार खाए रोगी। सत्य सार, बड़े बड़े ग्रंथों को एक श्लोक में, एक वाक्य में, थोड़ी सी बात में समझाने वाले कवि, कोविद, लेखक, ऐसे योगी संत महात्मा हुआ कर। ऐसे नहीं है कि नंगे बाबा जी बन गए, किसी का मंडल ले लिया बाबा जी हो गए। बड़ी सहिष्णुता का मार्ग है, शुचिता का मार्ग है, पूज्यता का मार्ग है। तो ये जो बताया गया कि साधु परमेष्टि कैसा होना चाहिए, तो हमारे जैनाचार्य ने रत्नकरंग साहब का चार में एक श्लोक लिखा है, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वीषा प्रशस्यते। इसी को मेरी भावना में एक कवि ने गुम्फित कर दिया, विषयों की आशा नहीं जिनके शाम में भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं।
तो विषया सा बसाती तो निरारंभ परिग्रह। संसार में ऐसे बहुत आलसी लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं, पेट भर लिया सोते हैं, उन्हें कुछ से मतलब नहीं, परिवार नहीं, ये नहीं वो नहीं, कोई चाइना नहीं, जो पड़े हुए हैं बस, तो तपस्वी थोड़ी हो गए। विषयासा बता तो निरारंभ हो, कुछ भी नहीं है, अपरिग्रह कहते अपना, लेकिन ज्ञान ध्यान तप नहीं तो साधु नहीं है। और ऐसे संत महात्मा बहुत है जो ज्ञान ध्यान तप की चर्चा करते हैं, लेकिन आरंभ सारंभ विषयासक्ति बड़े बड़े वो चीजें हैं, पूरा परिवार है और ज्ञान तत्व की तप की दुनिया की चर्चाएं करते। तो हमारे आचार्य भगवान ने दोनों ऊपर का लक्षण साधु में नहीं होना चाहिए, नीचे की बात होना चाहिए, और नीचे की बात है तो ऊपर की नहीं होना चाहिए, ऊपर की है तो नीचे की नहीं। दोनों का समीकरण हो तब वो साधुता का आनंद, साधुता की सुगंधी, साधुता की साधना तब प्रतिफलित होती है। साधु केवल मूड मुड़ा लेने से या जटा रखने से या वस्त्र लगाने से इसका कोई मतलब नहीं। ये तो एक व्यावहारिक द्रव्य पहचान है। हमारी पहचान कैसे बना? तो साधुता ये नहीं कहा कि दिगंबर हो, श्वेतंबर हो, तो ये वाला हो, वो वाला हो, कोई अखाड़ा वाला हो, पढ़ने वाला हो, कुछ नहीं। ये विषयासा बसाती तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तप की चर्चा करता हूँ, वही हमारा साधु, वही नमस्कार नहीं। बिल्कुल कोई भी ये नहीं बताए कि उनका भक्त तो है, उनका भक्त तो के राम का भक्त हो के, श्याम का के, महावीर का के, फलाने का के, कुछ नहीं। कितना सहज लक्षण। और वही बात हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कही। तो हम लोग भटके हुए क्यों हैं? केवल इसलिए कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं। और कैसी हमारा नाम होता है, बस शर्त भी लगा हुआ है। महाराज जी अभी आपने एक बात कही, वो बहुत बड़ी बात थी कि मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो चाहता है मेरा नाम कैसे ऊंचा हो, बस वो लोभ आ गया। नाम तो पुद्गल है, कितने दिन चलेगा? आपकी चौथी पीढ़ी का नाम याद है? अब नहीं। इस सब कुछ जाने वाला है। आप जो शासक है, साधु संत सन्यासी, ठीक है, आपकी अपनी अपनी क्षमताएं, अच्छाइयां बताते, कुछ तो हमसे ग्रहण करें। चलो मान लेते हैं साधु का लक्षण उसमें नहीं है, पर अच्छी बात तो बताता है कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, परिग्रह मत करो, प्रशीन मत करो। गलत काम तो करना नहीं सिखाता है। कम से कम इतना ही अंगीकार कर ले तो तेरा कल्याण है। विश्व के जितने भी धर्मोपदेशक हैं वे सब दया, क्षमा, करुणा के कारण प्रसिद्ध हुए। उनका धर्म जिंदा है तो दया, करुणा और क्षमा के कारण। कौन पूछता उनको? ईश्वर को पूछ रहा है, उन्होंने क्षमा किया। बुद्ध को उन्हें दया की, मारने वाले से बचाने वाला पड़ा। तो कहने का मतलब है कि हम उन महापुरुषों की जो लौकिक हो, पारलौकिक हो, उन्होंने उस मार्ग को प्रशस्त किया, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रमाद के कारण उस मार्ग को ही बदल दिया। अब ये मत सोचो सब धर्म के साधु संत सन्यासी प्रसिद्ध, सब जगह ये हो रहा है, लेकिन हमें उस साधुता की आराधना करना है। तो विषयों की आशा नहीं जिनके, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी। ऐसे तपस्वियों को व्यवहारिक जीवन में कुछ लक्षण, कुछ चिन्ह नियत हमारे आचार्यों ने किए हैं, जिन्हें 28 मूल गुण कहते हैं। 5 महाव्रत इस संसार में सब जानते हैं। 5 समिति, 3 गुप्त, 5 इंद्रिय रोग, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोग, 15 और 6 आवश्यक और
21 और 7 विशेष गुण, ये 28 हो गए। 5 महाव्रत तो आप सब जानते हैं, योगा में वही बताया जाता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनको यावत जीवन त्याग करिए, वो यम है। जीवन पर्यंत झूठ ना बोले। हिंसा, अनत, तस्करी, अभ्रम, परिग्रह पाय, मन वच तन ते त्याग भी, पंच महाव्रत ठाय। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 व्रत है। अभी इसका विश्लेषण चौथे भाग में, जहाँ मुनिराज की चर्या का वर्णन आएगा, वहाँ पर और विशेष खोलेंगे। यहाँ तो प्रारंभिक जो है जानकारी दी जा रही है। 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, पुनि, क्षेपण, आदान, प्रतिष्ठापना, जुट क्रिया, 5 समिति विधान। 4 हाथ जमीन देख के चलना। अब भाग रहे हैं, बड़े बड़े वाहनों से भाग रहे हैं, स्कूटी से भाग रहे हैं, साइकिल से भाग रहे हैं, किसको 4 हाथ जमीन दिख रही है। प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग कहते हैं, नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर की लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। ऐसी छोटी छोटी शिक्षाप्रद नीतियों के द्वारा बच्चों में संस्कार डाले जाते थे कि बेटा नीचे देख करके चलने, नीचे ही देख के चलते थे। ईर्ष्या समिति कहलाती। एक चींटी को बचाने के लिए नीचे देख के चलते। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति। फिर मित्र प्रिय बोल, आप किससे क्या बोल रहे हो, छोटे से कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बोलना है, बड़ी बराबरी वालों से कैसे। हमारी भाषा समिति खत्म हो गई। जिसको जो मन में आता है वो बोल रहा है, जो मन में आ रहा है कर रहा है। ऐष्णा समिति हमारा भोजन है, उसको देख सोच के करना। जिसकी ऐष्णा समिति बिगड़ जाती है, उसकी 4 समिति बिगड़ जाती है। वो इसीलिए मद दीपक है। मद में कोई व्यक्ति शराब पी ले तो उसकी ईर्ष्या समिति कैसे होती, इधर पैर रखता उधर चला जाता। भाषा समिति कैसे होती, बिना माँ बहन की गाली के बाद नहीं। और आदान निक्षेपण समिति कोई भी वस्तु को पटकेगा, घसीटेगा, ये काम करे। और प्रतिष्ठापन समिति जहाँ मलमूत्र होगा वहीं जाकर के खुद गिर जाए। हमने देखा, हम वहाँ पीढ़ीजन में रहते, पीछे जाते हैं शुद्धिकरण में, थोड़ी सी पट्टी है, वहाँ पर वो यक्कड़ पियक्कड़ आ जाते हैं। गंदगी में बैठ करके आराम से वो खाते भी पड़ा हुआ सड़क पर। हाँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग बाहर निकलते चले जा रहे हैं, धूल और कुत्ता आता है मुंह के चला जाता है उसके मुंह। तो ये समितियों का पालन साधु लोग करते हैं। और 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों को जो उनके विषय है, वो साधु नीरस भोजन नहीं करता, इंद्रियों को नीरस बनाता है। क्या? नीरस भोजन नहीं करता साधु, इंद्रियों को नीरस बनाता है, तभी वो पंचेंद्रिय रोध होगा। आप भोजन के लिए नीरस बना ही नहीं सकते। आपको नीरस में भी रस आने लगे ना, अरे भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज रूखा खाया, बहुत अच्छा लगा। ये रूखा खाने में भी अच्छा लग रहा है तो आपकी आसक्ति है। और लोगों ने नमक छोड़ दिया, मीठा खा लिया, खटाई खा ली, फल से खा ली, कैसे से मीठा छोड़ दिया, खरूर खा लो, ये खा लो, मुनक्के खा लो, तो इंद्रिय रोध कहाँ हो? इंद्रिय रोध का मतलब अल्टरनेट नहीं ढूंढना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना। जो है जैसा है सहज है उसे आप स्वीकार। इंद्रियों को स्वाद ही मत लेने दो, उसे आसक्ति मत होने दो, उसे धन्यवाद दो कि तुझे खाने को मिला। यदि नीरस भोजन ही तपस्या है तो जो आवारा पशु है वो कौन से व्यंजन पकवान खाते हैं,
घास चरते हैं, उसमें कौन सा रस है? बंदर कौन सी ककड़ी उठा करके नमक ढूंढता है? इतने पशु पक्षी हैं, वो सब नीरस भोजन करते हैं। बड़ी ज्ञान है, मतलब इस पे हम रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, और गाय कब नहाती है, और चीजें कौन सी नहा रही हैं। हम अपने बच्चे के लिए महल बना रहे हैं, चिड़िया इतना अच्छा महल बनाती है, हर साल बना लेती है अपने टेम्परेरी। बच्चा बड़ा हुआ, उड़ गया, किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। बस वो पर ये चीज है। तो हम प्रकृति से कुछ सीखें, समझें। तो निष्प्रय होने के लिए पंचेंद्रिय का जो रोल है सबसे कठिन है। इंद्रियों में सबसे कठिन है रसना इंद्रिय को जीतना। व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत कठिन है, गुप्ती में मनोगुप्ती कठिन है। ये चीजें जब अपने जीवन में अवतरित होंगी, हमारा मन वचन का जीवन एकदम परिष्कृत हो जाएगा, विश्रुत हो जाएगा। महाराज जी, कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे नगाड़े बज रहे हों या ढोल बज रही हो, और हम किसी चीज में सानिध्य हो जाए उसकी चीज के, चाहे कोई चैप्टर पढ़ रहे हों, चाहे कोई काव्य पढ़ रहे हों, तो वो नगाड़े भी कभी कभी सुनाई नहीं देते हैं। हाँ, ये होता है, ये होता है, होता है। हमने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया, लोगों ने आरती कर दी, ये कर दिया, हम जब पढ़ने या लिखने में विलीन हो गए, तो हमें पता ही नहीं लगा। यही मैं कहना चाहता हूँ, उसको अनुभूति हम, ये क्या, क्या इसको क्या कहेंगे? वो उपयोग, आपकी चेतना का उपयोग आप में समा गया, बाहर से उपयोग टूट गया। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, उपयोग ज्ञान। 1 मिनट, एक 10-5 नहीं मिनट, 2-1 मिनट के बाद ऐसी चेतना आती है, हमने कहा कि बाजे बजते रहे। तो वही एक आनंद की अनुभूति होती है। साउंडलेस योग है, जहाँ कुछ भी गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था, कौन हो। बहुत बड़ी बात है, मानता हूँ इस बात को, सत्य है। पर हमारे आचार ग्रंथों में जब साधु को इंद्रिय विषयों का वश करने की बात कही, तो उन्होंने सबसे पहले कहा चक्षु इंद्रिय को वश में करो। क्यों? तुम प्रबुद्ध हो, तुम्हारी आंखें दूर तक देख रही हैं अच्छी बुरी बातों को, उसको वश में करो। फिर कर्ण इंद्रिय, तुम्हारे अंदर क्या शब्द सुनाई पड़ रहे, उसके बाद घ्राण इंद्रिय, तुम अच्छी जगह बुरी जगह से निकल गए। फिर रसना इंद्रिय, आखिरी में स्पर्श इंद्रिय को उन्होंने वश में करने को कहा। ये हमारे आचार शास्त्रों का जो क्रम है बड़ा वैज्ञानिक है, कि जो तुम्हारे स्थूल है पहले वहां से, जिसके बगैर तुम्हारा काम चल सकता है, काय को फालतू की दिमाग लगाते हो, काय को फालतू का सोचते हो। फालतू का दिमाग लगाना और सोचना बंद कर दो, तो आधे से ज्यादा सुखी आप हो और हम हो जाएंगे। परंतु जीव जैसे टेंशन कहते हैं, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच लिया, उसने हमारे बारे में ऐसा तो नहीं सोच लिया, उसने सोचा नहीं सोचा, खुद सोचने लगता। विचारों पर विचारों का बोझ मत ला दो। इसमें एक बात मेरे ध्यान में आई, और मैंने किसी से सॉल्यूशन उसका मांगा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो आप काम कर रहे हैं, जिसके प्रति आपका दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये काम करना है, तो पीछे वाले की आवाज मत सुनो। तो विचारों का बोझ मत ला दो, विचारों पर विचार लदने से विचारे मर जाते। इसी का नाम टेंशन है। टेंशन है, इसी का विचारों पे झगड़ा। हाँ, नहीं, वो सामने वाले को आपने अंदर डाल दिया ना दिमाग में, हमेशा वही रहता है। तो आप सामने वाले के प्रति उसका नजरिया अपने दिमाग में मत डालो। आप अपना नजरिया अपना साफ रखिए, सामने वाले के पास कुछ नहीं। हम जब सोच लेते तो हमारा दायरा, हम टेंशन में आते और हमारी जो सोच है, हमारी ऊर्जा है, वो नेगेटिव में चली जाती।
हमारे जो पूज्य गुरुदेव थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके देखो हम रहे तो बहुत कम संपर्क में, लेकिन उनकी अनुभूतियों को हमने ऑब्जर्व किया है कि वो बताते थे कि तुम अपने पॉजिटिव में लगे रहो, आलोचक के पीछे मत जाओ, उसका प्रतिकार मत करो, अपनी शक्ति को निषेध में मत डालो, पॉजिटिव में डालो। भाई इसलिए युद्ध की नीति होती है कि सामने वाला आक्रमण करे, फिर हम उसका जवाब दें। हम उसको पहले डाल देंगे तो हम फंस जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हमारे व्यवहार जगत में अपने आप को जीतने के लिए, अपने विचारों को जीतने के लिए चाहिए। हम अपने आप से हारे हुए हम दुनिया से क्या जीतेंगे? हम अपने विचारों से हारे। हाँ। और 6 आवश्यक का जो 5 इंद्रिय रूप था और 6 आवश्यक जो आचार्य परमेष्ठी के गुणों में बताया था, समता। साधु शब्द ही समता का धनी होता है। जिसका समता धन खरीदने है कुबेर असमर्थ। साधु जो समतावान होता है उसमें बहुत ऊर्जा होती है। उसको यदि छेड़ दिया तो अपनी क्षमता भी दिखाता है। अपने लिए नहीं कि मैं इतना पहलवान हूं, दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के आदर्श के लिए। विष्णु भगवान ने बाली के ऊपर प्रहार किया। क्यों? कि वो बाली जो है, बलि जो है और साधु संतों को सता रहा था। संत सताए तीनों जाए, बुद्धि बल अरुवंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। और साधुओं के जो 7 विशेष गुण होते हैं, तज मंजन भूमि शयन, कर स्नान का त्याग, केस लौंच कर नग्न रहे, एक आहार कर पात्र। साधु लोग मंजन नहीं करते हैं। मंजन का मतलब है अपने दांत के मैलों को छुटाना। मंजन का जो लक्षण है, जो पीलापन कालापन छा जाता है, उसे रगड़ रगड़ के छुटाना, ये मंजन है। मांजना। लेकिन यत्किंचित दांतों में कोई विकृति है, संद है, कोई चीज फंस गई है, तो उसे निकालना मंजन नहीं कहलाता। कोई दर्द हो रहा है, उसमें औषधि का प्रयोग करना मंजन नहीं कहलाता। पर कुछ मूर्ख लोग, उनकी जानकारी ही नहीं है, वो तो उल्टे पुल्टे लक्षण बनाएंगे। तो मंजन तज भूमि शयन। साधु को भूमि पर शयन करना चाहिए। ये फलक यानी लकड़ी के पाटे हैं, पत्थर की गुफाएं हैं, इन सब में उनको शयन, ये उपलक्षण मात्र है। भूमि शयन, कर स्नान का त्याग। साधु नहाते नहीं है, शुद्धि करते हैं। नहाना होता है गहरे पानी में डूब करके, दुनिया का जल ऊपर डाल करके नहाना होता है। जब भी साधु इक्की और दुक्की की शुद्धि के लिए जाते हैं, तो वो कमंडल का जल नहाने के लिए नहीं होता है, इंद्रिय शुद्धि, हाथ पैर शुद्धि के लिए होता है। ये स्नान उनका गुण है, स्नान का त्याग। यत्किंचित अशुद्ध वस्तु से कभी छू जाते हैं तो वो दंड स्नान कहा जाता है। उनके साधर्मी कमंडलू से ऊपर से धार करते हैं, पैर तक आ जाती है, वो दंड स्नान कहलाता है। आज समझ में आएगी।
40 साल पहले की बात। अच्छा, कैश लॉन्च करते हैं, स्वयं के हाथ से भी कर सकते हैं, कोई साधारण आदमी। जगन 4 महीने के अंदर, मध्यम 3 महीने के अंदर और उत्कृष्ट 2 महीने का। 2 महीने बाद आप कैश लॉन्च करेंगे, उत्कृष्ट है। जिस दिन कैश लॉन्च होता है उस दिन दिगंबर साधु का उपवास होता है, वो आहार नहीं करता, ना उसे करना चाहिए, ये उसका नियम है। और नग्न तो रहना उसके लिए पूरा जीवन भर का व्रत है। अपनी इंद्रियों को वो किसी भी रास्ते में चलते किसी ऐसे आड़ में नहीं ले सकता। क्यों? ये दिगंबर स्वरूप है, निर्दोष है, अनंत भगवान का रूप है, हमारा नहीं है। यम शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वैदांतनो बौद्धा बुद्ध यथा प्रमाण पटवा करतेति नैयायिका अर्हन् शासन नित्यता अर्हत शासन नित्यता अर्हन् शासन नित्यता। थोड़ा सा श्लोक छूट रहा है। त्रिलोकनाथ हरि अरन शासन नित्यता, त्रिलोकनाथ हरि। हमारे यहाँ किसी व्यक्तिगत भगवान को नमस्कार नहीं, उसके अंदर जो शक्ति है, वैराग्य और सदक में, और भर्तृहरि महाराज ने लिखा है। तो इस दिगंबर मुद्रा का, नग्नता का, हमारे आचार्य लिखते हैं बहुत विश्वास की मुद्रा है। लोग तुमसे विश्वास करते हैं, तुम्हारा विश्वास जैन धर्म पर विश्वास है। हमें आज क्यों खुशी है, इस मुद्रा की क्यों खुशी है? हम कोई नादान बच्चे तो नहीं है, इसलिए खुशी है। इस मुद्रा की मूर्तियां बादामी में 7वीं शताब्दी में नग्न रूप में खड़ी हुई। 1000 वर्ष पुराने हमारे बाहुबली भगवान खड़े हुए हैं। इसका मतलब दिगंबरत की उपासना पहले से होती है। मोहनजोदड़ो के इतिहास में भी जो भी मूर्तियां नग्न मिली है, इतिहासकारों ने उसे इसी प्रकार से छोड़ा है कि दिगंबर रूप की है। तो नग्नता एक विश्वसनीय रूप है, मोहर है, उसकी प्रमाणिकता है। और एक बार वो कर पात्र में हार लेते हैं, 24 घंटे में एक ही बार लेते हैं, और किसी पात्र में नहीं लेते, कर पात्र में ही लेते। तो ये चीजें उनकी मुद्रा को जगत पूज्य बनाती है। कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग जिस मुद्रा का बहुमान करते हैं, करना चाहिए, वो बहुत बड़ी शक्ति है। अब किसी भी व्यक्ति से पूछो या कहो कि भैया तुम साधु बन जाओ, वो ये कि हाथ जोड़ के कहा महाराज मेरा इतना पुण्य नहीं है, मेरी इतनी शक्ति नहीं है। इसका मतलब मेरा पुण्य था, मेरी शक्ति थी, मेरी ऊर्जा थी जब इस मार्ग पर था। तो ये जो चीजें हैं, हम लोग साधु जीवन में क्या ढूंढते हैं, और ये चीज हम लोग को सोचना चाहिए। और अब इन 5 परमेष्ठियों के मूल गुणों को संक्षेप में कर दें, 46, 36, 25, 28, तो 143 मूल गुण हो जाएंगे। किसी ने पूछा क्या हम भी परमेष्ठी कभी बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा किसी ने मना किया। उनके समान तुम कार्य करो, तुम भी बन जाओगे। बच्चा कह रहा है हम डॉक्टर बन सकते हैं, हाँ डॉक्टरी पढ़ो, डॉक्टर बन जाओगे। उत्साह तो होना चाहिए, केवल किताब पढ़ने से डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे।
उन जैसे बनने के लिए उन जैसे कर्म करने। बस बस बस। तो जो अपने आराध्य के विषय में कुछ नहीं जानता, उसकी आराधना का कोई मूल्य नहीं है। आज किसी भी धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति अपने एक दो मूल मंत्रों को या एक दो प्रार्थनाओं को जानता है, बाकी दबा बोला है। कल ही महाराज इस पर चर्चा हुई कहीं कि आपने कभी वेद पढ़े, हमसे पूछा। हाँ कि नहीं, हमारा महाराज देखे भी नहीं, वेद पढ़े तो बहुत दूर की बात। हमने नहीं पढ़ी। क्या कौन सी चीज पढ़ी? हमने छोटू का रामायण पढ़ी और साधु संत महाराज जी थे, उनके सानिध्य में करीब 13 साल रहा। हाँ। तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया हमको। तो फिर मैंने कि फिर क्या, फिर बिजनेस में आ गया, भाग दौड़ में लग गया, तो वो चीजें एक किनारे पर बस, सीधी बात। नहीं वो तो जो है और महाराज जी जिसने किताब नहीं पढ़ी है और बेअर्थ होकर के बहस कर रहा है, हमारा समय बर्बाद कर रहा है। बस। और अपना भी समाज बैठी हुई है, उनका भी बर्बाद कर रहा है। ये उसको कहते हैं मूर्ख शिरोमणि। हाँ। अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की क्रिया को निंदव कहते हैं, उसे मूर्ख शिरोमणि, मूर्खों का राजा। हाँ। मूर्ख कौन है? जो अपने अज्ञान को ज्ञान सिद्ध करने की कोशिश करता। और उन्होंने कहा किसान जिंदगी भर पढ़ता है, मतलब पढ़ने का मतलब खेती में उन्नति के लिए काम करता है। देखो एक बार हमेशा करता लौकिक एक घटना है। एक बार शिव जी और लोगों से नाराज हो गए पृथ्वी पर, तो उन्होंने कहा कि 12 साल का उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे पानी गिरेगा ही नहीं जब तक हम डमरू नहीं बजाएंगे। अब वो 2-3 साल हो गए, बेचारे किसान परेशान। एक रास्ते से ये देखने के लिए आए शिव जी पार्वती कि देखें लोग कैसे परेशान हैं। तो एक खेत में एक किसान हल चला रहा था, तो उसने पूछा शिव जी ने, तो भेष बदले थे। हाँ। कि भाई तुमको मालूम 12 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो जब खेती को क्यों कर रहे हो? बोले कि भाई देखो ऐसा है, हम यदि ये नहीं चलाएंगे तो हम तो चलाना ही भूल जाएंगे। यदि हल नहीं चलाएंगे तो हल चलाना भूल जाएंगे, 12 साल बहुत होते। पार्वती जी को बात लग गई। वो थोड़ी दूर आगे गई कि शिव जी तुम 12 साल तक डमरू को नहीं चलाए, तुम डमरू चलाओ भूल जाओ। सो ही शिव जी ने अपना डमरू बजाया, पानी गिर गया। इसीलिए ये पर्व त्योहार क्यों रिप्रिंट होते हैं? हमारी अगली संस्कृतियों को बीज रूप में समर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति में लाए कि मकर संक्रांति को उत्सव होता था, दिवाली को उत्सव होता था। अब कोई उत्सव बचे ही नहीं। घर छोड़ करके बच्चे पिकनिक मनाने चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, छुट्टी मिली पैसा खर्च करने चले जाते हैं। अरे सर वो बहुत फेमस हो गया, वीकेंड है। हाँ वीकेंड वीकेंड में तो ये चीजें हैं। आप वीकेंड में कोई परोपकार का कार्य करो, कोई दिन दुखी को सेवा में करने लग जाओ। अभी सर्दी के दिन है, फुटपाथ पे निकलो, कौन से जीव ठंडी में सुकुड़ रहे हैं, ये है वो है, उनके लिए हेल्प करो। तो ये तो धर्म है। केवल आपने अपना पैसा कमाया, खाया पिया, बराबर कर लिया, ये कोई धर्म नहीं है। आज की कथा, आज की कक्षा में यही सारांश है। तो वर्तमान में हमारे पास 5 परमेष्ठी में केवल 3 परमेष्ठी की दर्शन हो रहे हैं, और वो ये तीनों परमेष्ठी जो है खड़े होकर के ही आहार करते हैं। उनका कोई वो नियम नहीं है कि दूसरों के लिए अलग अलग नियम हो। और केस लॉन्च होने पर, ये केस बढ़ जाने पर हाथ से ही केस लॉन्च करते हैं, वो भी थोड़ी सी कंडे की राख लगाते हैं उसके